Hello friends, today is 12 October and today we will discuss class 6 math exercise 10A. Class 6 exercise 10A ratio. We have already done up to 6, question number 6. A ना? ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. आज हम 7 से शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द बॉयज एंड द गर्ल्स. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पकड़िए इसको. द बॉयज एंड द गर्ल्स इन ए स्कूल आर इन द रेशियो 9:5. If the total strength of the school is 448, find the number of girls. एक स्कूल है, स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स है. बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 9:5 है. इसको दबाइए दर्श. बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 9:5 है और टोटल कितना है 448. अब एक बात बताइए, इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करना है. पहले इस सवाल को हम समझेंगे. एक स्कूल में क्या होता है, या तो लड़के या लड़कियां या दोनों. तो ये एक ऐसा स्कूल में जैसे जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं. बॉयज़ अगर 9 है तो लड़कियां कितनी हैं 5. तो टोटल कितनी हो गई, अगर 14. ये रेशियो है 9:5 यानी 14 रेशियो. टोटल बॉयज़ और गर्ल कितने हो गए रेशियो में 14 और संख्या में कितना है 448. टोटल है 14 और ऐसे नंबर में कितना है 448, यानी ये 14 448 के बराबर है. रेशियो में 14 448 के बराबर है. हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो गर्ल्स का कितना है, यहाँ देखिए गर्ल्स का कितना है 5. तो 5 को रखेंगे ऊपर. टोटल कितना है 14. दोनों को जोड़ देंगे 9 5 14 इंटू कर देंगे 448. अब इसको सॉल्व करेंगे. 14 3 जा 42. यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 2. और फिर क्या आएगा, अरे 44 में हम 3 बार में 42 ही लगाएंगे ना, तो 2 आएगा फिर 8 आएगा, कितना 28. 14 2 जा 28, यानी 32 टाइम्स में ये पूरा कैंसिल हो गया हुआ ना. अब क्या बचा, अब बच गया ऊपर 5 × 32. अब इसको गुना करेंगे. 5 से गुना करने का क्या तरीका सिखाया था, जो नंबर है उसका क्या कर देना है, इवन नंबर है तो आधा. क्या कर देना है आधा और एक 0. इवन नंबर है तो क्या कर देना है उसका आधा और एक 0. तो ये जो 160 आया ये क्या आया, लड़कियों की संख्या. ये जो 160 आया क्या आया, लड़कियों की संख्या. इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि सारे सवाल ऐसे ही बनेंगे. एक स्कूल में 9:5 बताया है बॉयज़ और गर्ल्स. पहले जिसको बताया जाएगा ना, जैसे बताया पहले बॉयज़, तो पहला रेशियो 9 हो गया बॉयज़ का. दूसरा है गर्ल्स तो दूसरा वाला रेशियो हो गया गर्ल्स का. अगर लड़का 9 है तो लड़की कितनी होगी 5. अगर लड़का 9 है तो लड़की कितनी हो जाएगी 5. टोटल करना है 448. इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक मान लेंगे x, तो 9x + 5x बराबर कितना 448. तो 14x बराबर कितना 448. तो x बराबर कितना 448/14 कैंसिल करेंगे 32 टाइम्स में. x बराबर कितना हो गया 32. अब लड़की का पूछा तो 5x,
लड़के का पूछा तो 9x, तो अभी लड़की का पूछ रहा है 5x, x का मतलब 32, 5 इंटू 32 160। बात समझ में आई? इसको फिर समझिए। रेशियो में क्या होता है कि दोनों एक साथ चलेगा। लड़का 9, लड़की 5, दोनों मिला दिए तो कितना हो गया? 14। एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 14। किस में? रेशियो में। 14 रेशियो है उस स्कूल में टोटल। वो क्या कह रहा है कि टोटल बच्चे कितने हैं? 448, यानी रेशियो में 14, ऐसे 400। ये दोनों क्या हो गया? बराबर। 14 रेशियो बराबर 448, तो 1 रेशियो बराबर 448/14। एक तरीका। दूसरा तरीका सिंपल, कि किसका पूछा है आपसे। अगर लड़का का पूछता तो लड़का वाला ऊपर रखते, 9 ऊपर रखते, टोटल कर देते 9 5 14, और जो टोटल दिया है उसको लिख के कैंसिल कर देते, है ना? समझ में आई बात? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई समस्या? अब इसी चीज को बेस मान करके क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देख लें क्वेश्चन नंबर 8 बना लेंगे। हाँ। चलिए बताइए, तो मुझे बताते जाइएगा तो कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डिवाइड, देखिए इधर यही लिख देता हूँ, ₹1575 बिटवीन कितना, किसमें किसमें? कमल एंड मधु। यहाँ 2 नाम आ गया, एक कमल और एक मधु। एक क्वेश्चन एक पहले शायद बनाए हैं। सेम है। इन द रेशियो कितना? 7:2। मैंने क्या बताया था कि पहला नाम जिसका आया रेशियो में पहला उसका। कमल और मधु को बांटना है। कमल पहले आया तो 7 किसका? कमल का। मधु दूसरा नाम है तो 2 किसका? अगर कमल को 7 रुपया मिलेगा तो मधु को कितना मिलेगा? 2 रुपया। ठीक है दक्ष? कमल को 7 रुपया तो मधु को कितना? 2 रुपया। यानी ये देखिए ऊपर लिख दिए कमल रेशियो मधु। तरीका समझ जाइएगा तो हो जाएगा 7:2। टोटल रुपया दिया हुआ कितना आपके पास? 1575। इतने को ना बांटना है। 7 और 2 टोटल कितना हो गया रेशियो में? 9। रेशियो में कितना हो गया? 9। 9 बराबर कितना? 1575। तो 1 बराबर कितना? 1575/9। इसको करिए, इसको करिए। जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा, हमेशा जाएगा। 9 1 जा 9, कितना के बचेगा? 15 में 9 जाएगा तो 6। उसके बाद हम क्या लेंगे? 7 को नीचे लेंगे तो क्या बन जाएगा? 67। फिर 9 से 67 में देना है। कितनी बार में देंगे? 9 7 जा, 7 जा में 63। अब कितना के रिमाइंडर बचेगा? 4। अब फिर 5 लाएंगे तो कितना बन जाएगा? तो कितनी बार में जाएगा? 9 5 जा। यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया? 175। अब देखिए बांटना है तो कमल को कितना मिलेगा? एक रेशियो का दाम हो गया 175 रुपया। कमल को कितना रेशियो है? 7। इसमें कर देंगे 175 से गुना। अब मधु को 2 रेशियो, इसमें भी 175 से। तो 175 2 जा कितना हो जाएगा? पता है? नहीं पता है। कैसे करेंगे देखिए, 17 का टेबल आता है, 5 को अलग कर दीजिए। 17 2 जा कितना? 34। अब 5 2 जा 10। अब ये देखिए बीच में ऐसे है तो लिखेंगे कैसे? 0 ये 1 4 क्या हो जाएगा? इसमें प्लस कितना हो गया? 5 और 3 का 3 5 0। किसको मिला? मधु को। अब ऐसे 175 को 7 से कीजिए। 17 का टेबल आता है, इसको बांट दीजिए आधा आधा। 7 5 जा
35। 17 से 1 जा 19, 119। अब क्या करेंगे, इस 5 को लिख देंगे, 9 3 12 का कैरी, ये फिर 1 1 और ये 1 बच गया। 119 में ये 3 को जोड़ देंगे तो 122 ही होगा ना। तो 1225 रुपया किसको मिला, कमल को। मधु को कितना मिला, 350। अभी दोनों को जोड़िएगा तो 1575 आना चाहिए। नहीं आता है तो आपका सवाल क्या है, गलत है। बात समझ में आई। ये है रेशियो, ये क्या है, ऐसे ही बांटते हैं। अब आगे बनेगा, एक बना के देखेंगे, एक बना करके प्रयास कीजिए, ठीक है। और अगर दिक्कत होती है तो मैं हूँ, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए।